दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एएमएम डेली न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश के बारे में, जहां पे समाजवादी पार्टी को 440 का झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्तागण आज अपने पार्टी को छोड़कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों पूरी खबर और पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, इसलिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कहां पे झटका लगा है। दोस्तों गाजियाबाद जिले के अंतर्गत साहिबाबाद विधानसभा आते हैं, जहां से एआईएमएम पार्टी के जुझारू नेता पंडित मनमोहन झा जी है। वहां पे आज पंडित मनमोहन झा जी कार्यकर्ता सम्मेलन करने का काम किया। वहां पे समाजवादी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्तागण आए थे और सभी लोग एआईएमएम पार्टी में शामिल हो चुके हैं। जब उन कार्यकर्ताओं से हम बात करने की कोशिश की तो पता ये चला कि ये लोग अब बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को अपना रहनुमा मान चुके हैं, इसलिए कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को ये लोग अब पसंद करने लगे हैं। जब इन लोगों से पूछा गया कि आप लोग विधानसभा चुनाव में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को क्यों वोट नहीं किए थे, बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को आखिर एक भी सीटों पर क्यों नहीं कामयाबी मिली, तो उन लोगों का यह कहना था कि उस समय हम बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को समझ में नहीं पाए थे। अब बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को हम समझ चुके हैं। अब बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को लोकसभा चुनाव में हम लोग कामयाब करेंगे। ये लोग अकेले ही शामिल नहीं हुए हैं, इनके साथ और भी इनके साथीगण है, वो लोग भी धीरे धीरे एआईएमएम पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ये लोग एक संकल्प भी लिया है कि हम लोग एक आदमी कम से कम 1000 आदमी को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ज्वाइन करेंगे और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में बताएंगे। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब का जो पैगाम है वह हर घर तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश करेंगे और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को लोकसभा में हम लोग उत्तर प्रदेश से लगभग 5 से 6 सीटों पर धमाकेदार जीत दिलाएंगे। तो दोस्तों अब देखना होगा कि जब लोकसभा का चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को कितने सीटों पर कामयाबी मिलती है। लेकिन लोग जिस तरह से एआईएमएम पार्टी में उत्तर प्रदेश में अब शामिल होते जा रहे हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब विधानसभा चुनाव में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को हार का सामना जरूर करना पड़ा था, लेकिन बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के जितने भी नेता थे वो चुनाव जरूर हारे थे, लेकिन अपने हौसले से नहीं हारे थे। जब वो पंचायती चुनाव में चुनाव लड़ा था ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लगभग 90+ सीटों पर धमाकेदार और शानदार जीत मिली। तब बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब लाइव आकर यह भी ऐलान किए थे कि हम जितना सोचे नहीं थे उससे ज्यादा हमें सीट मिली है पंचायती चुनाव में उत्तर प्रदेश में। अब हम पूरी मजबूती के साथ, पूरी लगन के साथ उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो इस वीडियो को आगे खूब शेयर करें और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के समर्थक हैं तो कमेंट बॉक्स में आप एआईएमएम पार्टी जिंदाबाद लिख सकते हैं। चलिए अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले खबर के साथ।